बच्चों, स्वागत है इस वीडियो में आप सबका। कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि आप अच्छे एवं सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा तीसरी का विषय व्याकरणमाला, पाठ क्रमांक 16 चित्रवर्णन। तो चित्रवर्णन मतलब क्या होता है? चित्रवर्णन मतलब होता है मन में आने वाले भाव या विचारों को लिखना। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, किसी भी चित्र को देखकर जो भाव या विचार मन में आते हैं उन्हें उसी रूप में लिखना मतलब चित्रवर्णन कहलाता है। तो चित्रवर्णन लिखते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि सबसे पहले वह चित्र किससे संबंधित है उससे आप वाक्य लिखोगे। दूसरा वाक्य वर्तमान काल में ही लिखोगे कि वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तीसरा वाक्य आप लिखोगे कि जो चित्र है वहाँ कौन कौन सी चीज़ें दिखाई दे रही है, तो उस बातों का आपको ध्यान रखना आवश्यक है। उसके बाद आप जिस चित्र का वर्णन कर रहे हैं तो वह जो चित्र है उससे संबंधित ही वाक्य लिखना चाहिए, नहीं तो चित्र अलग और वाक्य अलग ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्रमवार पद्धति से अगर हम चित्र का वर्णन करेंगे तो वह जो चित्र है वह आकर्षक एवं अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार किताब में और भी कुछ चित्र और उनका वर्णन दिया हुआ है, तो चलिए चलते हैं किताब की ओर। बच्चों, जब हम कोई चित्र देखते हैं तब कुछ विचार हमारे मन में जरूर आते हैं, तो उन्हें लिखना ही चित्रवर्णन कहलाता है। हम अपने विचार वाक्य एवं कविता दोनों के द्वारा लिख सकते हैं। तो जैसा पहला यहाँ पर चित्र दिया हुआ है होली का, तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, मेरा प्रिय त्यौहार होली। तो इससे कुछ वाक्य दिए हुए हैं। पहला है, यह होली के त्यौहार का दृश्य है। कुछ बच्चे एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, कुछ बच्चे गुब्बारे फेंक रहे हैं और लड़की के हाथ में एक बड़ी पिचकारी है। सभी बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार हम जो चित्र वर्णन कर रहे हैं तो वह चित्र किससे संबंधित है, तो उसके हिसाब से हम वाक्य लिखेंगे। तो सबसे पहला वाक्य, वह जो चित्र है किस चीज़ से संबंधित है वह लिखोगे। दूसरा, उस चित्र में क्या क्या हो रहा है वह वर्तमान काल में ही आप लिखोगे। अब यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है चित्र, एक परिवार का चित्र है जहाँ पर एक बच्ची और उसके मम्मी पापा दिखाई दे रहे हैं और जो उसके पापा हैं कहीं जा रहे हैं, तो उससे संबंधित यहाँ पर एक कविता दी हुई है। बहुत दूर पापा का ऑफिस, बड़े सवेरे जाते हैं, खाना खाकर सो जाते सब, पापा तब घर आते हैं। तो इस प्रकार बच्ची के माध्यम से जो उसका पापा है वह ऑफिस जाता है, तो उसका वर्णन यहाँ पर किया हुआ है कविता के माध्यम से। तीसरा चित्र दिया हुआ है लाल बहादुर शास्त्री जी का, इसलिए यहाँ पर नाम दिया गया है, नाम लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर हुए महान, थे निर्धन मन था धनवान, नियत साफ इरादा ने, हुए करोड़ों में वह एक, किया सदा उपकार हमारा, शीश झुकाता भारत सारा। तो इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी है उनके बारे में यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है कि उन्होंने क्या क्या किया, उनका मन कैसा था और वह करोड़ों में एक थे। तो इस प्रकार यहाँ पर उनके बारे में लिखा गया है। तो चलिए पाठ को फिर से दोहराते हैं। चित्रवर्णन का मतलब होता है मन में आने वाले भाव या बातें आती है उन्हें लिखना। उसकी परिभाषा देखी थी हमने, किसी भी चित्र को देखकर जो भाव या विचार मन में आते हैं उन्हें उसी रूप में लिखना मतलब चित्रवर्णन कहलाता है। तो चित्रवर्णन करते समय विशेष बातें भी देखी थी कि हमें चित्र को ध्यानपूर्वक देख लेना चाहिए। चित्र वर्णन करते समय आपके सभी वाक्य चित्र से संबंधित होने चाहिए। तीसरा देखा था, चित्र में दिखने वाली सभी चीज़ों के बारे में लिखना चाहिए। चौथा देखा था हमने, चित्र को देखकर जब वाक्य बनाए तो वह केवल वर्तमान काल में ही होना चाहिए। और पांचवा, पहले वाक्य में चित्र किसका है और उसके बाद वाले वाक्य जो है चित्रों में क्या क्या हो रहा है उससे संबंधित होने चाहिए। चित्र को देखकर अपने विचारों को लिखना चित्रवर्णन कहलाता है। हम अपने विचार वाक्य और कविता दोनों द्वारा ही लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारा पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको चित्रवर्णन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।